हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। आज की जो खबर मैं आपके सब पास लेके आया हूँ वो ले आया हूँ बिहार सीएचओ की तरफ से। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है, तेजस्वी यादव जी ने बिहार सीएचओ के लिए एक नई अपडेट जारी की गई थी कि सीएचओ की वैकेंसी करवाई जाए, क्योंकि वहाँ पर उपकेंद्र क्या है काफ़ी खाली है। बिहार के अंदर उपकेंद्र बहुत ही ज़्यादा खाली है, लेकिन उन उपकेंद्रों पर न तो सीएचओ है, और जब एएनएम अपनी टीकाकरण के लिए चले जाते हैं तो वहाँ पर क्या है उपकेंद्र बंद होने की अवस्था में पाए जाते हैं। इसलिए उन्होंने ये बयान दिया था कि जो बहाली है यानी कि सीएचओ की जो भर्ती है वो एक और करवाई जाए, जिससे क्या है उन उपकेंद्रों को क्या किया जाए अच्छे से सुचारू रूप से चालू किया जाए। इसी से रिलेटेड यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको लेटर दिखा रहा हूँ कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था, और इस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ था कि विषय इसका जो सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है, ठीक है, कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के क्रियाशील के संबंध में यहाँ पर एक लेटर जारी किया गया था। और मैं आपको इससे पहले, इस लेटर को बताने से पहले एक चीज़ आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा कि बिहार के जितने भी सीएचओ हैं, ठीक है, जो प्रेजेंट में बिहार सीएचओ पर कार्यरत हैं, उनके लिए यहाँ पर बैड खबर मैं आपको देने वाला हूँ। क्यों? वो बैड खबर क्या होने वाली है, या हो सकता है आपके लिए वो खुशखबरी भी रहे या फिर आपके लिए दुख, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मेरे हिसाब से वो आपके लिए बड़ी दुख खबर है। ठीक है, जो कि लेटर के अंदर निकाला गया है उस लेवल के बारे में भी यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। एक एक पॉइंट को यहाँ पर मैं क्लियरली दर्शाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, क्रमांक कार्यालय पत्र संख्या आपको यहाँ पर दी गई है। इस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ था, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये विषय था कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की क्रियाशीलता के संबंध में है जो राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था। और इस लेटर के अंदर ये लिखा हुआ था कि जो सीएचओ कार्यरत है, यानी कि बिहार के अंदर जो सीएचओ कार्यरत है, जिन सेंटर पर सीएचओ कार्यरत है, मान लीजिए उसके आसपास 5 या 10 किलोमीटर के अंदर और सेंटर है, तो उनको क्या किया जाए, उन सेंटरों पर भी कार्य करवा जाए। ये सबसे बड़ी दुख खबरी है। इस चीज़ का मैं आपको प्रूफ यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि फेक वीडियो दी जा रही है, तो उस चीज़ का यहाँ पर मैं प्रूफ बताऊँ। एक नया नोटिस जारी किया गया था, यहाँ पर देख लीजिए, राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से यह है 6 फरवरी 2023 को जारी किया था क्रियाशीलता के संबंध में, लेकिन एक नया नोटिस और जारी कर दिया गया है। ये नोटिस कब जारी किया देख लीजिएगा, 3 जनवरी 2024 को जो नोटिस है ये पटना से जारी किया गया है। इस नोटिस के अंदर क्या लिखा हुआ है ये चीज़ आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, फिर आप डिसाइड करना कि आपके लिए दुख खबर है या आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पत्र संख्या आपको दी गई है। बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लेटर जारी किया गया है। देख लीजिए, प्रत्यंत अमृत अपर मुख्य सचिव यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इसके अंदर विषय क्या रहने वाला है कि मिशन बुनियाद की सफलता हेतु, यानी कि मिशन बुनियाद की सफलता को अच्छे से करने के लिए या स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण लेवल पर अच्छे से देने के लिए स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर जनमानस को उपलब्ध कराई जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए यहाँ पर एक प्रयास किया जा रहा है। और उस प्रयास के अंदर किसको घसीटा जा रहा है, ये सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, उन्होंने क्या कहा है कि राज्य की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का मूल आधार स्वास्थ्य केंद्र है। यानी कि जहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का मूल आधार क्या है, स्वास्थ्य केंद्र है, यानी कि आपके HWC सेंटर है, जिसमें सीएचओ और एएनएम क्या है वहाँ पर नियुक्ति है। यानी कि सीएचओ है किसी सेंटर पर वहाँ पर एएनएम की नियुक्ति है। ठीक है, तो उस सेवाओं को सुदृढ़ तरीके से चलाने के लिए उन्होंने क्या नियम चलाए हैं, या फिर उन्होंने क्या निर्णय लिया है जिससे कि सभी सेंटर यानी कि ग्रामीण लेवल के सभी सेंटर ओपन रहे। तो इसमें देख लीजिए, राज्य के सभी स्वास्थ्य उपकेंद्र अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 9 बजे से 5 बजे तक क्रियाशील रहेंगे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 9 बजे से लेकर 5 बजे तक क्रियाशील रहने का आदेश दे दिया गया है। यानी कि सुबह 9 बजे आपको क्या करना है, ओपन करना है, 5 बजे आपको क्लोज करना है। तो इसके अंदर मैं आपको सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि 5 बजे अगर आप सर्दियों के अंदर, ठीक, अगर आप सर्दियों के अंदर 5 बजे बंद करते तो आप घर भी नहीं पहुंच पाओगे, जिससे पहले आपको क्या होगा, बिल्कुल ही अंधेरा हो जाएगा, जिससे कि आप वहां पर एक सेफ जोन में नहीं है। विशेषकर जिन सेंटरों पर लड़कियां हैं वहां पर सेफ जोन नहीं है 5 बजे के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि वर्तमान में सीएचओ की कमी को देखते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि जो सीएचओ जिस स्वास्थ्य केंद्र पर वहां पर नियुक्ति है, यानी कि मान लीजिए एक स्वास्थ्य केंद्र पर नियुक्ति है, तो उसके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र का प्रभार भी, यानी कि उसके पास भी जो पास का सेंटर है उसका भी कार्यभार किसको दिया जाए, सीएचओ को दिया जाए। और इसमें क्या है, ताकि सीएचओ के द्वारा सप्ताह में कम से कम 3 दिन प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए सीएचओ की एक सेंटर के ऊपर नियुक्ति है, ठीक है, अब उसको क्या कर दिया गया कि
अगर इसके 5 या 10 किलोमीटर या फिर 15 किलोमीटर के अंदर अगर कोई नजदीकी सेंटर है तो उसके ऊपर भी उसकी नियुक्ति की जाए, यानी कि 3 दिन इस सेंटर को ओपन करेगा सीएचओ और 3 दिन इस सेंटर को ओपन करेगा, यानी कि सीएचओ आने जाने में ही लगा रहेगा, बाकी उसको कोई काम करना है नहीं, अपना पेट्रोल जलाता रहे और इधर से उधर जाता रहे। तो ये लेटर यहाँ पर जारी किया गया था कि एक से ज़्यादा यहाँ पर क्या दिए जाए, सेंटर दिए जाए सीएचओ को, जिससे वो दोनों सेंटरों को संभाल सके या दोनों सेंटरों को ओपन कर सके। स्वास्थ्य उपकेंद्रों के सुचारू दैनिक संचालन के लिए सीएचओ से स्वास्थ्य उपकेंद्रों के अतिरिक्त अन्य स्थानों में कोई भी कार्य, यानी कि ये सबसे बड़ा यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट निकला है सीएचओ की तरफ से कि सीएचओ को अपने कार्य के अलावा, यानी कि जो उनके कार्य हैं, इनके 15 पॉइंट हैं सीएचओ के, उनके अलावा किसी भी कार्य के अंदर उनको नहीं लगाया जाए, ऐसा यहाँ पर आदेश जारी किया गया है। सिर्फ सीएचओ को अपने 15 पॉइंट पर ही कार्य करने दिया जाए। लेकिन ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो नेगेटिव पॉइंट क्या है कि पास के HWC वर्क भी उनको दे दिए जाए, यानी कि पास के HWC कार्यभार भी उनको यहाँ पर सौंप दिया जाए। ठीक है, ऐसा यहाँ पर जो निर्देश है वो जारी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए जो ANM है, आशाएं हैं, यानी कि इसमें इस नोटिस के अंदर ये लिखा हुआ है कि जैसे ANM मान लीजिए टीकाकरण करने चले जाते हैं, यानी कि जिस दिन टीकाकरण होता है उस दिन टीकाकरण करने चले जाते हैं, तो उस दिन जो उपकेंद्र है यानी कि HWC है वो क्या रहता है, बंद रहता है। और बंद रहने की वजह से जो जनमानस है वहाँ पर उनको नुकसान पहुँचता है, उनको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती हैं पास के पास, इसलिए उनको क्या दूर जाना पड़ता है। तो ऐसी जो रणनीति है यानी कि एक निर्णय है वो लिया गया है कि सभी सेंटरों को ओपन कैसे किया जाए या सभी सेंटरों को ओपन कैसे रखा जाए। इस मैटर में यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ली गई है वो निर्णय मैंने आपको बता दिया कि सीएचओ को 2 सेंटरों पर नियुक्ति की जाए, पास के जो सेंटर हैं उनके ऊपर यहाँ नियुक्ति की जाए। तो मैं आप सभी से एक यहाँ पर बड़ा प्रश्न पूछना चाहूँगा कि अपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्या सीएचओ दोनों सेंटरों को संभाल सकता है? ठीक है, यानी कि सीएचओ दोनों सेंटरों का कार्य कर सकता है, इस चीज़ को आपको यहाँ पर बताना है और कमेंट बॉक्स के अंदर आप सभी को यहाँ पर जवाब देना है, क्या ये निर्णय सही है बिहार सरकार का या ये निर्णय सही नहीं है। इस चीज़ पर अपनी राय जरूर देना, कोई भी यहाँ पर भूलना मत अपनी राय देना। तो ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना जरूरी था। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे ऐसे अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए सीएचओ की एक सेंटर के ऊपर नियुक्ति है, ठीक है, अब उसको क्या कर दिया गया है कि अगर इसके 5 या 10 किलोमीटर या फिर 15 किलोमीटर के अंदर अगर कोई नजदीकी सेंटर है तो उसके ऊपर भी उसकी नियुक्ति की जाए, यानी कि 3 दिन इस सेंटर को ओपन करेगा सीएचओ और 3 दिन इस सेंटर को ओपन करेगा, यानी कि सीएचओ आने जाने में ही लगा रहेगा, बाकी उसको कोई काम करना है नहीं, अपना पेट्रोल जलाता रहे और इधर से उधर जाता रहे। तो ये लेटर यहाँ पर जारी किया गया था कि एक से ज़्यादा यहाँ पर क्या दिए जाए, सेंटर दिए जाए सीएचओ को, जिससे वो दोनों सेंटरों को संभाल सके या दोनों सेंटरों को ओपन कर सके। स्वास्थ्य उपकेंद्रों के सुचारू दैनिक संचालन के लिए सीएचओ से स्वास्थ्य उपकेंद्रों के अतिरिक्त अन्य स्थानों में कोई भी कार्य, यानी कि ये सबसे बड़ा यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट निकला है सीएचओ की तरफ से कि सीएचओ को अपने कार्य के अलावा, यानी कि जो उनके कार्य हैं, इनके 15 पॉइंट हैं सीएचओ के, उनके अलावा किसी भी कार्य के अंदर उनको नहीं लगाया जाए, ऐसा यहाँ पर आदेश जारी किया गया है। सिर्फ सीएचओ को अपने 15 पॉइंट पर ही कार्य करने दिया जाए। लेकिन ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो नेगेटिव पॉइंट क्या है कि पास के HWC वर्क भी उनको दे दिए जाए, यानी कि पास के HWC कार्यभार भी उनको यहाँ पर सौंप दिया जाए। ठीक है।